साथियों, अगर आपसे ये कहा जाए कि शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, तो इस पर आपके क्या विचार होंगे? द्वैत वेदांत के अनुसार शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से अलग हैं, जिसे हम डुअलिज्म थ्योरी भी कहते हैं। शंकराचार्य जी के पावन जन्मोत्सव पर हमने नॉन डुअलिज्म यानी अद्वैत वेदांत के बारे में एकदम डिटेल में जाना था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम द्वैत और अद्वैत वेदांत के बारे में कुछ उदाहरण से एकदम डिटेल में जानेंगे। द्वैत वेदांता या डुअलिज्म, जिसके अनुसार दो चीज एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, जैसे हमारा शरीर जो फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, और हमारी आत्मा जिसमें सोचने की क्षमता है। ये दोनों तो हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन डुअलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। इसे उदाहरण से समझना काफी आसान होगा। एक कंप्यूटर और उसका एक यूजर है। कंप्यूटर हमारे शरीर की तरह है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सर्किट उसके कंपोनेंट्स हैं, जिनके अपने अपने फंक्शंस हैं। वैसे ही हमारे शरीर में आंख, कान, नाक, हाथ और पैर हमारे शरीर के कंपोनेंट्स हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर यूजर की, जो हमारी आत्मा की तरह है। कंप्यूटर यूजर ये डिसाइड करता है कि उसे एक्चुअल में कंप्यूटर में देखना क्या है और कंप्यूटर को किस तरह से मॉनिटर करना है। वैसे ही हमारी आत्मा भी सोचने की क्षमता रखती है, और असल में आत्मा ही मन को कंट्रोल करती है। दूसरा उदाहरण ऐसे समझते हैं कि एक रथ और उसका चालक है। रथ हमारे शरीर की तरह है, जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन रथ चालक ही डिसाइड करता है कि असल में उसे किस तरफ और कहाँ ले जाना है। वैसे ही हमारी आत्मा भी मन को कंट्रोल करती है। इसीलिए डुअलिज्म के अकॉर्डिंग शरीर और आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। नॉन डुअलिज्म या अद्वैत वेदांत का एक ही सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही एक अटल सत्य है। हमारे शरीर और आत्मा के बीच कोई भी भेद नहीं है। हमें मोक्ष तभी मिलेगा जब हमें इस चीज का एहसास होगा। आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र के द्वारा कई बार हमें अद्वैत वेदांत को समझाने का प्रयास किया। एक उदाहरण के लिए समझिए, समुद्र ब्रह्म है और लहर जीवात्मा है। क्या समुद्र और लहर में कोई फर्क है? बिल्कुल भी नहीं। लहर समुद्र से ही बनती है। लहर का आकार, लहर की ऊंचाई, लहर का बहना सब कुछ अस्थायी होता है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो समुद्र ही है। ठीक उसी तरह आदि शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि हम भी लहर की तरह है, जिसकी पहचान समुद्र से होती है। वैसे ही हमारी भी पहचान ब्रह्म से होती है, लेकिन हम खुद को शरीर, मन, रूप, नाम के आधार पर सीमित कर देते हैं। सर्व खलिवंद ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। अलग अलग नाम, जातियां, धर्म सब एक लहर की तरह है जो अस्थायी होती है, लेकिन इसका मूल तत्व ब्रह्म ही है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।